हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा। आज मैं आपको नंबर सिस्टम में गुणनखंड बताऊंगा। हम लोग गुणनखंड देखें। गुणनखंड क्या होता है? वे सभी संख्याएं जिनसे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो। जैसे कोई भी संख्या हो, उसको किस किस संख्या से विभाजित करें कि वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, कैसे? गुणनखंड देख रहे हैं हम लोग। जैसे कोई संख्या दी जाए, जैसे दे दिया जाए 16। अब 16 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? जिस जो उन गुणनखंडों से भाग दें 16 विभाजित हो जाए। तो देखो, 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी, ठीक है, इसको 4 से भी, और 8 से भी हो जाएगा, और 16 से हो जाएगा। ये जो संख्याएं आई हैं कितनी है? 5। ये सभी संख्याएं इनकी क्या होंगी? गुणनखंड। किसकी? 16 की। इन सभी संख्याओं से 16 में भाग देंगे, 16 पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे एक हमें शब्द मिलता है, और गुणज। क्या मिलता है? गुणज। गुणज क्या होता है? तो देखो, एग्जाम्पल लेंगे, उससे देखें। जैसे दिया गया हो 4, ठीक है, हमसे पूछेगा इस 4 के गुणज क्या होंगे, तो हम बताएंगे 4 8 16, 4 8 12, सॉरी 4 8 12 16 डैश डैश डैश, आगे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें देख के लगा कि जब हमने 4 का गुणज देखा, तो 4 क्या है? 4 8 12 16, 4 4 के गैप में है। तो हमने देखा कि ये 4 का टेबल है। क्या है? 4 का हमने जब गुणज देखा कि 4 के गुणज बताओ, तो हमने बताया 4 8 12 16, तो ये तो 4 का टेबल है ना। ठीक है, अब देखो इनके बीच का गैप क्या है? 4 4 4, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16। तो ये संख्याएं इसकी गुणज हो जाएंगी। जैसे कोई और दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, तो इसके क्या हो जाएंगे? एक तो 5 ही हो जाएगा, 5 10 15 20 25 आगे, तो उसी का टेबल ही उनका गुणज कहलाता है। ठीक है, तो गुणनखंड और गुणज में हम लोगों ने डिफरेंस देखा। ठीक है, इनमें क्या अंतर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कि मान लो ये हमने दे दिया गया 2 की पावर 16। ठीक है, हमसे पूछ दिया गया इसका डिफरेंस क्या है। ठीक है, मान लो इसी को लिख दिया जाए 2 की पावर 4, तो ये भी तो 16 है ना। अगर इसका पूछ दिया जाए कि कितने फैक्टर होंगे, तो हमें बताने पड़ेंगे 1 2 3 4 5, कितने फैक्टर होंगे? 5 फैक्टर होंगे। उसको करेंगे कैसे, आइए समझते हैं। जैसे हमको दे दिया जाए 2 की पावर 16, ठीक है, हमसे पूछा जाए इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो हम क्या बताएंगे? देखो, ये चलो छोटा लेते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं। पहले एक समझा दें। मान लो लिया 2 की पावर 5, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा जब समझाने में। अभी मैं बताऊंगा आपको तो पता चलेगा इसका। देखो 2 की पावर 5 है। अब 2 की पावर 5 किसके किससे विभाजित हो जाएगा? तो देखो 2 की पावर 5 2 की पावर 0 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, कॉमन लगा लो। 2 की पावर 5 2 की पावर 1 से भी, 5 2 की पावर 2 से भी, 5 2 की पावर 3 से भी, 2 की पावर 5 2 की पावर 4 से भी, 2 की पावर 5 2 की पावर 5 से भी। तो जो ये 2 की पावर 5 है, ये किन से विभाजित हो जाएगा? 2 की पावर 0 से भी, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5। तो देखो 16 इस वजह से नहीं लिया, तो काफी लंबा करना पड़ता। ठीक है, आ भी ना पाता इसमें, इस वजह से समझ लिया हम लोगों ने कि अगर हमसे 2 की पावर 5 के फैक्टर पूछेगा, तो वे सभी संख्याएं जिनसे दी गई संख्या, तो 2 की पावर 5 पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो कौन कौन सी होगी? ये होंगी। काउंट करो इनको, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमसे पूछेगा कि 2 की पावर 5 के कुल कितने फैक्टर है, तो हम क्या बताएंगे? 6। इतनी बात समझ गए। अब इसको समझे कि ये हमें ना करना पड़े। ठीक है, तो कैसे? देखो, अगर 2 की पावर 5 लिखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर नीचे वाली संख्या क्या होगी? अभाज्य। ठीक है, और उसकी घात कोई भी लगी है, ठीक है, मान लो 5 लगी, 6 लगी, कुछ भी लगी है, तो अगर अभाज्य संख्या है और घात कुछ भी लगी है, तो घात में 1 जोड़ देंगे, वही हमारे क्या हो जाएगा? गुणनखंड। जैसे अभी हमने ये देखा था कि 16 किया, 16 के 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 4 के अगर गुणनखंड पूछेगा, तो 2 अभाज्य संख्या है और घात कितनी लगी? 4, 4 में 1 जोड़ दिया, फैक्टर कितने हो गए? 5, 5 ही संख्याएं थी, 1 2 3 4 5। ये बात समझ में आई कि नहीं? चलो, जैसे ये एक संख्या है,
मान लो दो तीन संख्या दे दी है, कैसे, जैसे दिया जाए 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 4, 5 की पावर 6, ऐसे दे दिया जाए। तो हमने देखा नीचे सारी क्या है, आभाज्य संख्याएं, इनके हम लोगों को गुणनखंड करने। मान लो जब हमसे टोटल फैक्टर पूछे तो कैसे करेंगे, पावर लगी, पावर में एक जोड़ दो, ठीक है, इसके कितने हो जाएंगे फैक्टर 5, एक जुड़ जाएगा, इसमें कितने हो जाएंगे 7, टोटल फैक्टर कैसे निकाले, आपस में गुणा कर दो, 7 पन्ना 35 और 35 दूना 70 दूना 140, तो इसके फैक्टर टोटल कितने हो जाएंगे 140। जैसे और भी कोई दे दिया जाए एग्जांपल, दे दिया जाए 3 की पावर 4, 5 की पावर 7, 6 की पावर 5, ठीक है। अब देखो, चलो चलो ये ले लिया तो बता देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, हमने देखा कि हमने आपको बताया कि अभाज्य संख्या की ही पावर हो, ठीक है, नहीं तो फिर उसके फुल फैक्टर करने पड़ेंगे, फिर नहीं मैच खाएगा। क्या था, 2 3 5 सारी अभाज्य संख्या थी, इसमें देखा तो 3 5 6, ये क्या मिल गई, सम संख्या मिल गई। तो इसको पहले हम लोग बनाएंगे उस फॉर्मेट में, 3 की पावर 4 तो है ही पहले से, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, 3 दूना 6 और इसकी पावर क्या है टोटल 5, ठीक है। तो जो ये पद आए, अब इन दोनों की पावर क्या है 5 है, ठीक है, कैसे लिखेंगे 3 की पावर 4, 5 की पावर 7, इसकी भी पावर लगा दो 2 की पावर 5, 3 की भी पावर लगा दो 3 की पावर 5, ठीक है। अब देखो सब पहले सबसे छोटा पद लिख लें 2 की पावर 5, 3 आधार समान है, आके जोड़ दो 5 4 9, 3 की पावर 9 और एक 5 की पावर 7। अब इसके गुणनखंड करेंगे, अब इसके फैक्टर निकालें टोटल। ये जो फॉर्मेट लिखा था ये यहाँ ऐसे नहीं होगा, समझ में आया बात की नहीं। चलो इसके बाद इसके निकालें तो 2 की पावर 5 के कितने हो जाएंगे 6, इसके कितने हो जाएंगे 10, इसके कितने हो जाएंगे 8, कर दो इसका इसमें गुणा किया 80 हो गया, और 8 छंग 42, 480। तो अगर हमसे पूछेगा कि इनके टोटल फैक्टर कितने हैं तो पहले हम लोग इस फॉर्मेट में लाएंगे अभाज्य संख्या के रूप में, फिर उसके बाद हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो टोटल गुणनखंड कितने हो गए 480। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर देखो हमसे टोटल फैक्टर पूछा, हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। इसी में हम लोगों से पूछेगा कि आप बताइए टोटल फैक्टर भी बताइए, इवन फैक्टर भी बताइए और ऑड फैक्टर भी बताइए। तब कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे दिया जाए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, 5 की पावर 7। देखो ये एक एग्जाम्पल, ठीक है, क्वेश्चन देखें। अब इसमें जब हम फैक्टर निकालेंगे तो हमसे क्या क्या पूछ देगा, मान लो पूछ दिया टोटल फैक्टर बताओ, ठीक है, बोल दिया इवन फैक्टर बताओ, ऑड फैक्टर बताओ। तब कैसे ज्ञात करेंगे, चलो कैसे निकाल दें। इसमें टोटल फैक्टर निकालेंगे, सारी ये बात संख्या है, घात लगी है तो हमें क्या करना है, 3 लिखा है तो कितने हो जाएंगे 4 टोटल में, इसमें कितने हो जाएंगे 5, इसमें कितने हो जाएंगे 8, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 पचे 40 और 4 चौको 16, 160, ठीक। ये टोटल फैक्टर आ गए, ठीक। अब देखो इवन फैक्टर की बारी जब आई तो इसमें हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे, 2 की पावर 3, तो हमने आपको बताया कि अगर 2 की पावर कोई भी संख्या हो तो सबसे पहले कहाँ से चालू होगा 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0 का मान क्या होता है 1, किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मान क्या होगा 1। तो जब इसमें 2 की पावर 0 का मान 1 आएगा, 1 अभाज्य संख्या मतलब सम संख्या तो है नहीं, कैसी संख्या है अभाज्य संख्या या प्राकृतिक संख्या, ठीक है 1। तो देखो अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या 2 से चालू, सॉरी गलती हो गई मुझसे, अभाज्य संख्या 2 से शुरू हो गई, कैसी संख्या हो जाएगी एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो देखो तो जो 2 की पावर 0 वाला टर्म आएगा वो 1 आएगा, वो तो इवन नंबर है नहीं तो उसको नहीं लेंगे। उसके अलावा बाकी जितने होंगे वो कैसी होंगी इवन संख्या। देखो 2 की पावर 0 छोड़ दिया तो 2 की पावर 0 छोड़ दिया तो 2 की पावर 1 से 2 की पावर 3 तक ले लेंगे, तो मतलब 3 फैक्टर। तो इवन में कितने आ गए 3। देखो अब ये 3 की पावर 4, 3 की पावर जब 4 को लेंगे तो इसमें तो ऑड आएगा, लेकिन जो ये इवन वाले हैं 2 की पावर 3 वाले जितने इवन वाले हैं अगर इनमें ऑड का गुणा करेंगे तो इवन बन जाएंगे। तो क्या करेंगे इनके हमें पूरे टर्म लेने पड़ेंगे क्योंकि गुणा करने से इवन ही बन जाना है, ठीक है। तो इसके 3 की पावर 4 है तो इसके कितने लेंगे 5 जितने टोटल में लिए, और कितने लेंगे 8। देखो गुणा करेंगे 8 पचे 40 और 4 3 12, 120 सम संख्या आ गई, ठीक है।
इवन फैक्टर लेंगे। इसके बाद देखो जब ऑड में लेंगे तो अब इसमें तो सारे ऑड हैं, ठीक है। मेन बात किसमें, इसमें एक इवन भी है और ऑड भी है, ऑड भी है इवन भी है, दोनों है। तो इसमें देखेंगे हमें लेने हैं ऑड, तो ऑड वाला देखेंगे वही लेंगे, इवन वाले छोड़ देंगे। तो जब हम लोग स्टार्ट किया 2 की पावर 0 से, तो 2 की पावर 0 का मान क्या हो गया 1, 1 तो ऑड नंबर हो गई, ठीक है। उसके बाद जब बड़े 2 की पावर 1 का वर्क करेंगे, 2 की पावर 1 पावर करेंगे तो 2 आ जाएगा, सम संख्या शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद के नहीं लेने, कौन सा लेना 2 की पावर 0 वाला, उसका मान क्या होता है 1। तो सिर्फ एक फैक्टर मिलेगा, किससे 2 की पावर 3 से। इनसे सारे पावर 4 है 5, इसकी पावर 7 है 8, गुणा कर दो 8 5 40, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए ऑड फैक्टर। तो इसमें क्या लेना है, इनमें ऑड फैक्टरों की संख्या 2 की पावर 3 में ऑड फैक्टर की संख्या सिर्फ एक होगी, कौन सी होगी 2 की पावर 0 वाली, बाकी सारे कौन से होंगे इवन। तो इसमें एक ही लिया, लेकिन जब इवन वाले में लिया तो 2 की पावर 0 को छोड़ दिया था, तो उसके बाद 3 बचे तो वो ले लिए थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, टोटल में सारे लेने, ऐसे क्वेश्चन करें। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो देखो दिया जाए 3 की पावर 5, 4 की पावर 3, 5 की पावर 7। अब इसमें हमसे पूछा जाए कि टोटल फैक्टर बताओ, इवन फैक्टर बताओ, ऑड फैक्टर बताओ, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोगों ने किया तो वैसे करेंगे। देखो सारे आवाज संख्या है, तो 3 की पावर 5 है तो क्या लिख लेंगे 6, इसके कितने हो जाएंगे 1 जोड़ दो 4, इसके कितने हो जाएंगे 8, गुणा कर दो। देखो 6 चौको 24, 24 में 8 का गुणा किया तो 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192 इसके टोटल फैक्टर आ गए, ठीक है। अब जब इवन फैक्टर की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि देखो अगर इवन फैक्टर लेंगे तो इवन फैक्टर में देखेंगे चलो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये क्या लिख गया हमने ऐसे ही निकाल दिया। अभी हमने आपको बताया था कि इसको क्या करना है, हमें यहाँ आवाज संख्या ही लेनी है। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे देखो अभी मैंने ही बताया, मैंने ही गलती कर दी। इसको ये आवाज संख्या तो है नहीं, सम संख्या है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पावर क्या चढ़ी है 3 और 5 की पावर 7। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो घात घात का गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6 तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, 5 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सीरियल से लगा लो 2 की पावर 6, 3 की पावर 5, 5 की पावर 7। अब इसके फैक्टर करेंगे, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने देखा नहीं कि 4 है, ठीक है। तो जब अगर सम संख्या होगी, अगर उसके गुणनखंड हो जाएंगे तो पहले हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, अब आध संख्या के रूप में लाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब जो मिलेगा टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर अब निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके कितने हो गए 6 पावर है तो 7, 5 पावर है तो 6, 7 पावर है तो 8, गुणा कर दो 8 6 48, 7 का गुणा कर दो 7 8 56 और 7 चौके 28, 28 और 5 हो गया 33, ठीक है। तो कितने टोटल फैक्टर हो गए 336। इसके बाद जब इवन फैक्टर की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया था जैसे 2 की पावर 6 लिखा है, इसके टोटल फैक्टर तो 7 होंगे, लेकिन जब इवन फैक्टर की बात करेंगे तो इसमें एक पद होगा 2 की पावर 0, उसका मान हो जाएगा 1, तो उसको छोड़ देंगे बाकी सबको ले लेंगे, तो टोटल कितने हो गए 6 फैक्टर, ठीक है। इसमें कितने हो गए 6, तो इसके पूरे लेने हैं सेम, गुणा कर दो 6 6 36 और 8 का गुणा 36 में कर दो तो 8 6 48 और 8 से 24, 24 और 4 हो गया 28, तो 288। ये कैसे फैक्टर है इवन फैक्टर, सम फैक्टर, ठीक है, सम गुणनखंड। अब जब ऑड की बारी आई, ठीक है, तो ऑड में क्या करना है देखो इसमें 2 की पावर 6 है, टोटल फैक्टर तो 7 होंगे, ठीक है, लेकिन जो 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 उसका मान 1, तो वही तो ऑड होगा, उसके बाद वाले सारे क्या होंगे इवन होंगे, तो उन बाद वालों को छोड़ के 2 की पावर 1 लेना है सिर्फ। तो इसमें इवन ऑड फैक्टर कितने होंगे सिर्फ एक ऑड वाले, और बाकी सब लेने ही है 6 8, ठीक, पूरा कर दो 8 6 48, तो ऑड फैक्टर कितने हो गए 48। चलो इसके बाद आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इसके बाद इसके नए क्वेश्चनों के मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।